स्वागत अभिनंदन। मित्रों, बीते कल भी एक प्रेस वार्ता हुई थी। उसमें सामान्य रूप से एक इंट्रोड्यूस करने का कल एक कार्यक्रम था। लोगों को बताया जाए जो जो हमारी नियुक्ति हुई है एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स में की स्टेट की ओर से या हमारी नेशनल टीम की ओर से नियुक्ति हिमाचल में हुई है, उसकी जानकारी कल आप लोगों को दी गई थी। आज हमने कल भी कहा था कि बहुत सारे इश्यूज हिमाचल प्रदेश में जिसको लेकर के हम लोगों को आगे भी कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करनी भी पड़ेगी। होता क्या है कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि शिमला में एक बड़ा मामला आया। एसपी साहब को जबरदस्ती छुट्टी भेज दिया, डीजीपी साहब को जबरदस्ती छुट्टी भेज दिया गया था और चीफ एडिशनल सेक्रेटरी उनको भी छुट्टी पे भेज दिया गया था जबरदस्ती। बड़ा अजीब मामला था। होना तो उसमें चाहिए था कि राज्यपाल महोदय जी के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, पर क्योंकि विपक्ष ने वो इशू उठाया नहीं, विपक्ष ने उस पर कुछ कहा नहीं, तो क्या कोई कुछ कहेगा ही नहीं, ये भी बड़ा सवाल था। उस दौरान हम लोग दिल्ली थे, पर क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो ध्यान बराबर इस ओर था कि क्या हो रहा है। वो सब होने के बाद क्या हुआ कि जैसे एक तरह की छूट मिल गई अधिकारियों को। राष्ट्रपति साहब, राज्यपाल साहब ने उस पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया, ना विपक्ष ने किया। छूट ऐसी मिल गई, छूट इतनी मिल गई कि पोंटा साहब में अभी जो कल परसों जो पोंटा साहब में जो इशू हुआ, उसकी मैं कुछ वीडियोज आपको देता हूँ। पोंटा साहब में क्या हुआ कि 4 तारीख को एक लड़की गुम होती है। परतून एक जगह है, वहाँ से लड़की गुम होती है। किरतपुर का लड़का है जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो लड़की को लेके गया। 12 तारीख को लोग इकट्ठे होते हैं मन के, यानी कि 8 दिन बाद लोग इकट्ठे होते हैं, जुलूस निकालते हैं, लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। तब जाके पुलिस कहती है कि हम कल यानी कि 13 तारीख को 12 बजे लड़की और लड़कियों को ले आएंगे, जैसे कि रखे हों कहीं उन्होंने। बोले ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से कौन कह सके। खैर वो कह दिया, अलग बात है। 12 बजे जब लड़का लड़की नहीं आते तो फिर लोग फिर बैठते हैं धरने प्रदर्शन। पुलिस कहती है कि हम शाम को 5 बजे तक ले आएंगे। 5 बजे भी जब नहीं आते, 5 बजे भी उनको जब नहीं ला पाते, तो फिर अगले दिन के लिए कहा जाता है कि हम अगले दिन लाएंगे। लेकिन अगले दिन होने से पहले ही धारा 163 लगा दी जाती है ताकि लोग इकट्ठे ना हो। अब जिनकी बेटी गुम हुई वो लोग तो इकट्ठे होंगे, वो लोग तो आएंगे सामने। लोग जब आए, एक तरफ से लोगों जिनकी बेटी गुम हुई थी जब वो आए तो एक तरफ से तो उनके ऊपर हमला हुआ था, पथराव हुआ था, छत से पत्थर फेंके जा रहे थे, और एक तरफ पुलिस उनको पीट रही थी। बताओ, जिनकी लड़की गुम हुई थी। तो आक्रोश आना स्वाभाविक था। हमारा काम क्या है कि एक में बना के रखना है व्यवस्था। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा किसी से कोई वो है। ठीक है, हो सकता है मेरा राजीव बिंदल जी से वैचारिक रूप से मेरा संबंध ना हो, सुखराम जी से ना हो, लेकिन उस इशू को लेकर के, क्योंकि वहाँ जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे, कि उस इशू को लेकर मैं उनके साथ खड़ा था। अब उसमें मैं कुछ आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा पोंटा साहब की। ये एसडीएम पोंटा साहब, आपको एक शब्द सुनाई दे रहा होगा इसमें कि उसके बाद राजीव बिंदल जी ने भी इनको समझाया कि आप अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए। डंडा लेके घूम रहे थे। उसके बाद मैं डंडे वाली वीडियो आपको दिखाता हूँ, जो डंडा लेके घूम रहे थे वो वीडियो में आपको दिखाता हूँ। डंडा लेके घूमना ये है डंडा लेके घूमने वाली वीडियो। ये एसडीएम साहब पीछे डंडा लेके जा रहे हैं और वहां से उल्टा हो गया, दिख नहीं रहा होगा, कैसे मैं दोबारा आपको दिखाऊं। ये है पुलिस फोर्स आगे खड़ी है और पीछे एसडीएम साहब डंडा लेके जा रहे हैं। हिमाचल में इस तरह का पहला मामला, हिमाचल प्रदेश में इस तरह का पहला मामला आएगा। बहुत दुख है। पहले गाली गलौज करना, मतलब ऐसे शब्द बोलना जो आप शब्द सुना नहीं सकते किसी को। एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे शब्द किया। अब ये है एसडीएम साहब, अब समझिए आप। उसके बाद डंडा लेके जाना। उसके बाद अगला ये वीडियो है जो बड़ा
अब बताओ, यहाँ तालिबान तो है नहीं यहाँ पर कि भाई अगर कोई जय श्री राम के नारे बताएगा उसको उठाए, क्योंकि डीएसपी साहब साथ में खड़े। अब देखिए, अब इन्होंने शराब पी है नहीं पी ये डिसाइड एसएम तो इतनी दूर से नहीं कर पाएगा शायद, उसके लिए डीएसपी साहब वहां खड़े थे, वो कार्रवाई कर सकते थे, वो कह सकते थे। जब ये विवाद उठा, जब ये मामला बड़ा हुआ, तो माननीय एसडीएम साहब ने वहां के लोकल मीडिया में ये लेटर इशू करवा दिया। ये वाला लेटर है, इसको मैं आपको कॉपी दूंगा। इसमें लिखा है कि वो जो, अब इसका ये इंग्लिश वर्जन था, हिंदी वर्जन है, अनुशासन और आचरण, तो इसमें साफ लिखा हुआ है। उन्होंने जब लोगों ने कहा कि एसडीएम साहब डंडा लेकिन जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ऐसा दिया है कि भाई हाँ मजिस्ट्रेट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना तो जो जिसको हम एसडीएम बोलते हैं वो कर सकता है। वो क्या कर सकता है मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, या तो मैं आपको दूंगा, नहीं मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, वो क्या कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकारी द्वारा जो किया जा सकता है, शर्तें हैं कि अगर जिला मजिस्ट्रेट खुद मौजूद है तो जिले के पुलिस बल के प्रमुख के रूप में उसे मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माना जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माना जाएगा, डीसी कहीं उपलब्ध है तो। इस नियम के प्रयोजन के लिए अपने उप विभाग के भीतर उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, अगर डीसी नहीं है और कोई ऐसी आपात स्थिति है तो वहां पर एसडीएम को भी ये पावर दी जा सकती है। क्या पावर दी जा सकती है? डंडे उठाने की पावर नहीं दी जा सकती है, डंडा नहीं उठा सकता हाथ में। हाँ, बल प्रयोग कितना करना है, बल प्रयोग कैसे करना है, बल प्रयोग कैसे करवाना है, ये पावर दी जाती है। ये पावर नहीं दी जाती कि हाँ आप हाथ में डंडा लेके आप किसी को। उसके बाद जब ये राजीव बिंदल जी ने इनको समझाया कि आप ऐसे डंडा लेके नहीं जा सकते, उससे माहौल खराब हुआ, तो सच में उससे माहौल खराब हुआ था, लोगों ने भी कहा। उसे जब खराब हुआ माहौल, अब आप किसी को शराबी कह देंगे, आप किसी को कहेंगे जय श्री राम नहीं बोला, तो माहौल तो खराब होगा ही होगा। ये माहौल खराब होने के बाद जब बिंदल साहब उनको कह रहे हैं जनता के सामने कि आपने गलत बोला, आपने माहौल खराब किया, एसडीएम साहब कह रहे हैं जब उधर से महिलाएं आ रही थी तो मैं भी डंडा, जबकि इसमें साफ दिख रहा है कि कहीं भी महिला इनकी तरफ नहीं आ रही थी, कहीं लोग इनकी तरफ नहीं आ रहे थे, लोग उधर अलग खड़े हैं, बीच में 50 लोग, 50 पुलिस वाले बीच में खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए, और पीछे से एसडीएम साहब डंडा लेके जा रहे हैं। तो बताओ, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करा, मजबूरी ठीक, आपको प्रोटेक्ट करना खुद को, आपको सुरक्षा करनी है, बात बिल्कुल सही है। उसमें बिंदल जी वहां थे, मैं होता तो मैं सीधा ये जवाब देता कि आपको दिक्कत वहां पर क्या दिक्कत थी बताए। आपके जब पुलिस सामने है, अब ये लेटर था, ये लेटर सही नहीं था, वहां लोगों को भ्रमित कर दिया गया था। मैं क्योंकि हिमाचल प्रवास पे था, 4 दिन से मैं सिरमौर में हूँ भी नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे यहीं से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीजें मांग भी रहे हैं, पूरे स्टेट में लोग मांग रहे हैं, हमारी ओर से बयान जाना चाहिए था, तो ये बयान था हमारी ओर से। कानून कहीं भी डीसी या एसडीएम को डंडे को हाथ में लेने की परमिशन नहीं देता है, तो नहीं देता है। बल प्रयोग करवाना है तो कैसे करवाना है, किसके द्वारा करवाना है, कितनी मात्रा में करवाना है, ये निश्चित वो करवा सकता है, लेकिन डंडा हाथ में नहीं उठा सकता। उसके बाद अगर मैं दूसरी वीडियो आपको दिखाऊं, सुनाऊं, जिसमें डंडे मारे जा रहे हैं, तो जो वीडियोग्राफी, आप जैसे पत्रकार बंधु वहां पर थे, कम से कम भी 500 मीटर दूर थे वो, लेकिन डंडे वो आ नहीं रहा साहब, लेकिन डंडे की चोट की आवाज, जो टक की आवाज आ रही ना, इतनी जोर का प्रहार किया जा रहा था कि आप कल्पना नहीं कर सकती, इतना जोर का प्रहार। वहां पर लिमिटेशन है, आपको डंडा मारना है तो कितनी मात्रा में डंडा मारना है, महिला है तो कितने जोर से मारना है, पुरुष है कितने जोर से मारना है, बच्चे कैसे मारना है, और महिला बुजुर्ग है तो कैसे मारना है। एसडीएम और डीसी वो देखते हैं, ये नहीं देखते कि हाँ खुद भी डंडा हाथ में उठा लो। और ये बहुत बड़ी चूक है हिमाचल प्रदेश प्रशासन की और शासन की। इसलिए मैं यही भी निवेदन, क्योंकि हम लोग नहीं ये कह सकते राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में तो लगना चाहिए था। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम रहता है। अगर इस तरह से सब लोग अपने मन मर्जी करने लगे, ऊपर चीफ सेक्रेटरी से लेकर और नीचे एसडीएम तक, अगर या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नीचे एसडीएम तक अपनी मन मर्जी करने लग गए, फिर तो हो गया काम, हो गया बंटाधार। फिर तो जांच ये होनी चाहिए थी कि पुलिस अधिकारी के सिर से अगर खून निकला है तो सामने से नहीं मारा होगा, किसने ऊपर से पत्थर फेंका होगा, और ऊपर जो लोग थे छत पर, उसकी भी वीडियो हमारे पास है। प्रेस वार्ता क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, भटक जाएंगे हम लोग, इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। आज केवल इस मुद्दे पे थी कि जो लेटर इशू किया गया, ये लेटर सही
नहीं है। इसकी दोनों कॉपियां इंग्लिश और हिंदी में दोनों है, आप लोग इसकी कॉपियां ले सकते हैं। बल प्रयोग करवाना अलग बात है, बल प्रयोग करना अलग बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिमाचल का ज्वलंत मुद्दा था, ज्वलंत इशू था, इसके ऊपर हमने इसलिए चर्चा की, इसलिए बात रखी। आप सब लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई कुछ पूछना चाहें इस विषय को लेकर पूछे, उसके बाद अगला सब्जेक्ट देखते हैं। धन्यवाद। कितने मिनट हो गए? 10 मिनट।